Many are the plans in the heart of a man, but the purpose of the Lord prevails. मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वो स्थिर होती है। इस नए साल में ये मेरी प्रार्थना है कि ना केवल हमें खुदावंद की युक्ति सुनाई दे, पर दिखाई भी दे, और हमारी नहीं वरन उसी की युक्ति स्थिर हो सके। It is a great honor for me to wish you a very blessed new year, and on behalf of Friends of God Ministries and God Owns Tomorrow, we wish you a God-led and a Christ-centered 2024. आज एक बार फिर मेरे लिए ये आदर की बात है कि यहोवा के वचन से आपसे बातें कर सकूं, और चाहता हूं उत्पत्ति उसके 22वें अध्याय को आपके साथ बांटूं और देखूं खुदा बाप ने इस साल हमारे लिए किन बातों को रखा है। 22वें अध्याय को जब आप पढ़ते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि अब्राहम के विश्वास की परीक्षा हो रही है। Abraham's faith is being tested। इससे पहले और कुछ बोलूं, ये बोलना मांगता हूं, इस साल मेरे और आपके विश्वास की भी परख होगी। पर मेरी इल्तिजा है कि ना केवल हम परखे जाएं, पर अब्राहम के तरीके खरे उतरें और अब्राहम की आशीष हमारे ऊपर खुदावंद यीशु मसीह के जरिए पूरी होने वाली हो सके। 22वें अध्याय के पहले पद से जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहां हूं। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एक लौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। तीसरे पद में, अतः अब्राहम सवेरे तड़कर उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। यहां इसके बाद अब्राहम चल रहा है और मोरिया देश चला जाता है और तीसरे दिन उस पहाड़ को देखता है और पहाड़ को देखते ही अपने बेटे इसहाक को, जिससे वो बहुत प्यार करता है, प्रतिज्ञा का बेटा है, दुआओं का जवाब है, बहुत प्रेम करता है, एक लौता बेटा है, इसको लेकर यहोवा की आवाज के मुताबिक इसको यहोवा के लिए कुर्बान करने के लिए उस पहाड़ पर जा रहा है। समय यहां तक पहुंचा है कि इसहाक अब वेदी पर लेट गया है और अब्राहम के हाथ में छुरा है और अब छुरा इसहाक पर चलने जा रहा है। उसी वक्त यहोवा ने अब्राहम को बुलाया और उसको आवाज दी और 10वें पद में लिखा है, फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहां हूं। 12वें पद की बात आपके साथ बांटना मांगता हूं। लिखा है, उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एक लौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। इस एक्ट से यहोवा यह जान गया कि अब्राहम उसका भय मानता है और उससे प्यार करता है और उसके लिए आज्ञाकारी है, यहां तक कि अपनी एक लौती चीज को वो यहोवा के लिए कुर्बान करते। आपसे भी कहना मांगता हूं, 2023 में हो सकता है आप बहुत सी चीजों को पकड़े रहे, अपने पैसे को पकड़े रहे, दबाए रहे, अपने बच्चों को, अपने घर को घेर के रखा और आपने खुदा के लिए कुछ अर्पण नहीं किया या कुछ दिया नहीं, कुछ खर्च नहीं किया। 2024 में बोलना मांगता हूं, डोंट होल्ड बैक, गिव इट ऑल टू जीसस। सब कुछ उसने दिया है, सब कुछ उसके वसीले है, और अगर वो चाह रहा है कुछ आपसे, उसको अर्पण कर दीजिए। गिव इट ऑल टू जीसस, कुछ मत रख छोड़िए। 2024 में अपना पैसा उसकी सेवा के लिए खर्च करिए, अपने बच्चों को उसके लिए दे दीजिए, अपनी गाड़ी चर्च के लिए खर्च करिए, अपना पेट्रोल खिदमत के लिए खर्च करिए, अपने आप को, अपने समय को खुदा के लिए अर्पण कर दीजिए। और जब आप ऐसा कर रहे होंगे, अब्राहम को यहोवा ने जो आशीष दी, वो आशीषें आपके ऊपर भी पूरी होंगी।
If you want 2024 to be a blessed year, do this and you will not regret. 17वें पद में यहोवा अब्राहम से फिर बात कर रहा है और उसको आशीषें दे रहा है, और ये आशीषें 2024 में अपने ऊपर और आपके ऊपर बोलना मांगता हूं। यहोवा ने कहा, मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा। Not only blessing, but blessing upon blessing. I prophesy, may this year 2024 be a year of blessing upon blessing. फजल पर फजल, यीशु पर यीशु आपको इस साल दिखाई दे, जाहिर हो, और आपकी गवाहियां भी यही हो। खुदा बाप ने ना केवल हमको इस साल आशीष दी, पर आशीष पर आशीष दी। और उसके बाद यहोवा कह रहा है, और तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते आसमान के तारों के जैसे बना दूंगा। आसमान के तारे चमकते हैं, आसमान के तारे राहत देते हैं, आसमान के तारे रोशनी देते हैं। आपके लिए बोलना मांगता हूं, अपने लिए क्लेम करना मांगता हूं, इस साल मैं खुदा के लिए चमकूंगा। इस साल आपके बच्चे खुदा के लिए चमकने वाले हो सके। आपका घर जो शायद अब रौनक चली गई है, इस साल खुदावंद फिर से आपके घर को रोशन अंगेज कर दे, इस कदर रोशन अंगेज करे कि आप चमकने वाले हो सके। जिन बच्चों को देखकर आपको लग रहा है इसकी चमक चली गई है, ये बेकार हो गया है, ये पनौती है, कुछ बना नहीं पाएगा, ये कुछ कर नहीं पाएगा, मेरी दुआ है खुदा के कलाम के ऊपर खड़े होकर बोलना मांगता हूं, आई डोंट बिलीव व्हाट द एनिमी इज सेइंग, बट आई डिक्लेयर द वर्ड ऑफ गॉड, मे यू शाइन फॉर जीसस, नॉट ओनली यू बट योर जनरेशंस अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। हम चमकने वाले हो सके और हम राहत देने वाले हो सके। बाइबल में लिखा है, तुम्हारे बच्चे घबराहट के लिए पैदा नहीं होंगे। आपसे भी बोलना मांगता हूं, आप अपने बेटे को जो देख रहे हैं और लग रहा है ये घबराहट का वसीला है, मेरी दुआ है आज से वो घबराहट का नहीं पर राहत का वसीला बन जाए। वो नगर जो घबराहट का नगर है, खुदावन के कलाम के मुताबिक राहत का नगर हो जाए। बच्चे घबराहट के लिए नहीं पर राहत के लिए पैदा होंगे। और तो और बाइबल में लिखा है यशाया में कि यशाया और उसके पुत्र चिन्ह और चमत्कार होंगे। I prophesy in the name of Jesus that this year your children will be signs and wonders. आपके और हमारे बच्चे, हमारी जनरेशंस, हमारे जवान यहोवा के लिए चिन्ह और चमत्कार होंगे। लोग देखेंगे और यहोवा के नाम की तारीफ करेंगे, लोग उनके गीतों को सुनेंगे, लोग उनके कलाम को सुनेंगे। जो कोई बात कर लेगा, जो कोई छू लेगा उनको, वो यहोवा की तारीफ करने वाला हो सकेगा अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, एंड वी बिलीव हिज वर्ड अबव ऑल। मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा और तेरी औलादों को, तेरी नस्ल को, तेरी जनरेशंस को आसमान के तारों की तरह बना दूंगा, जो चमके, जिनके पास ढेरों गवाहियां हो, जो लोगों को रोशनी दें, लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने और लोगों को सच्चे खुदावंद की ओर पॉइंट आउट करने वाले हो सके। और उसके बाद बात यहां खत्म नहीं हुई, पर बात आगे बढ़ती है। खुदा बाप उनको और आशीष दे रहा है, अब्राहम को और आशीष देते हुए बोलता है, और समुद्र के किनारे की रेत के मानिंद तेरी औलादों को कर दूंगा। समुद्र के किनारे की रेत, when God was talking and when he was blessing, he was very specific. उसने ये नहीं कहा कि मैं रेगिस्तान की रेत की तरह तुझे बढ़ाऊंगा, पर कह रहा है मैं समुद्र के किनारे की रेत की तरह तुझे अनगिनत कर दूंगा और बढ़ा दूंगा। रेगिस्तान की रेत और समुद्र के किनारे की रेत दोनों अलग अलग हैं। रेगिस्तान की रेत डार्क कलर की होती है, रेडिश ऑरेंजिश होती है, और समुद्र के किनारे की रेत अगर आप जाएं तो आपको मालूम पड़ता है साफ होती है, सफेद होती है। पर सबसे बड़ा डिफरेंस इन दोनों के बीच में जो है वो ये है कि रेगिस्तान की रेत से आप कुछ बना नहीं सकते। यू कैन नॉट बिल्ड एंड कंस्ट्रक्ट एनीथिंग फ्रॉम द सैंड ऑफ द डेजर्ट। पर समुद्र के किनारे की रेत से चीजें बनती हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं, आकार मिलता है चीजों को। मेरी दुआ है इस साल ना केवल हम बरकत हासिल करें, पर हमारी बरकत इस कदर हो कि हमारे जरिए खुदावन का राज बनने वाला हो सके, स्थापित होने वाला हो सके, कलीसियाएं बनने वाली हो सके, रिश्ते बनने वाले हो सके, खिदमत बनने वाली हो सके। आज तक हम बिगाड़ते आए हैं और आज तक हम बिगाड़ने का वसीला बने हैं। आज तक हमने देखा है चीजें टूटती हुई, बिगड़ती हुई, पर यहोवा के कलाम के मुताबिक इस साल ना केवल हम बढ़ेंगे
पर बना बना कर बढ़ेंगे। बिन्यामीन की आशीष थी, इस गोत्र की आशीष थी कि ये एक हाथ से लड़ाई करते थे और एक हाथ से चीजें बनाते थे। इसी आशीष को अपने और आपके ऊपर बोलना मांगता हूं। इस साल हम युद्ध करेंगे और चीजों को बनाएंगे। इस साल हम लड़ाई करेंगे, दुश्मन का सामना करेंगे और हमारे जरिए खुदा बाप खिदमत बनाएगा, कलीसिया स्थापित करेगा, रिश्ते जोड़ देगा। जो घर टूट गए हैं वो फिर से बन जाएंगे अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। आपके बच्चे, आपके घर में लोग जिनको देखकर आप कहते हैं कुछ बन नहीं सकता, मैं विपरीत बात खुदा के कलाम से बोल रहा हूं। आज से बनना शुरू हो जाए, आज से शरीर बनना शुरू हो जाए, आज से बंद कोख में बच्चा बनना शुरू हो जाए, इन द नेम ऑफ जीसस एंड अकॉर्डिंग टू हिज वर्ड। वाओ, व्हाट अ ब्लेसिंग! क्या आशीष है अब्राहम की, क्योंकि उसने अपना सब कुछ, अपनी बेशकीमती चीज यहोवा के लिए कुर्बान कर दी। इसलिए मैं जान गया हूं कि तू मेरा भय मानता है और मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा। तेरी औलादों को आसमान के सितारों की तरह बना दूंगा और तेरी औलादों को, तेरी नस्ल को समुद्र के किनारे की रेत की तरह बढ़ा दूंगा। वी क्लेम दिस अपॉन आवरसेल्व्स इन द नेम ऑफ जीसस। ध्यान से सुनिएगा, समुद्र के किनारे की रेत पवित्र होती है। ना केवल हम बरकतों की चकाचौंध में खो जाएं इस साल, पर वचन कहता है, अब्बा पिता कहता है, पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूं। इट इज माई डिजायर एंड प्रेयर कि आप बाकी तमाम चीजों को किनारे रखकर इस बात के लिए लालच रखें, प्रभु मैं चाहता हूं कि मैं पवित्रता का जीवन बिताने वाला हो सकूं। मैं अपने आप ये नहीं कर सकता, आप अपनी ताकत में ये काम नहीं कर सकते, बट पवित्र आत्मा का मुख्य काम यही है कि जब वो हमें छूता है, वो हमें धोकर साफ करता है, हमारे वस्त्रों को साफ करता है और हम पवित्रता के लिए भूखे और प्यासे हो जाते हैं। अगर आप इस सीजन में किसी बात के लिए दुआ करना मांगते हैं, प्रे फॉर मोर ऑफ द होली स्पिरिट। अंत का समय बिल्कुल करीब है, हम अंतिम दौर में होकर चल रहे हैं। सबसे ज्यादा हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा ही हमको उठाकर खड़ा करता है और हमारी मदद करता है कि हम पवित्र जीवन बिताने वाले हो सके। ये आशीषें अब्राहम की हमारे ऊपर पूरी होने वाली हो सके। पर आपसे कहना मांगता हूं, इन आशीषों को हम कमा नहीं सकते। ये आशीषें हमने कमाई नहीं है, या हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि ये अब्राहम की आशीष हमारे ऊपर पूरी हो, बट ये पूरी होती है बिकॉज ऑफ द प्रेशियस एंड द ब्यूटिफुल सन क्राइस्ट जीसस। खुदावन यीशु मसीह के वसीले ये आशीषें हमारे ऊपर पूरी होती हैं। वो जो खूबसूरत था उसने अपनी सूरत बिगाड़ ली, वो जो बनाने वाला था वो खुद सलीब पर हमारे लिए बिखर गया, ताकि हम जो टूटे थे, जो बिखरे हुए थे, जो अंधकार में थे, ना केवल चमके बट बना बना कर खुदा की खिदमत करें, बनाने वाले हो जाएं। आइए अपने दोनों हाथों को उठाकर यहोवा की स्तुति करें, उसका धन्यवाद करें। बिकॉज ऑफ जीसस वी आर एबल टू स्टैंड, बिकॉज ऑफ जीसस वी आर एबल टू एक्सपीरियंस द ब्लेसिंग्स ऑफ अब्राहम। खुदावंद यीशु मसीह के वसीले अब्राहम की आशीषें मेरे ऊपर और आपके ऊपर हां और आमीन के साथ पूरी होती हैं। 2024 में और आने वाले तमाम सालों के लिए आपको बोलना मांगता हूं, मे यू ग्रो एंड मे यू बिल्ड, मे यू शाइन एंड मे यू एक्सपैंड द टेरिटरीज ऑफ गॉड एंड गॉड अलोन। द लॉर्ड ब्लेस यू। नंबर स्क्रीन पर हैं। अगर आप चाहते हैं लोग आपके लिए प्रार्थना करें, आप काउंसलिंग चाहते हैं, किसी से अपनी गवाही शेयर करना मांगते हैं, हमारे पास ढेरों प्रार्थना योद्धा हैं जो तैयार हैं कि वो आपके लिए और आपके साथ फरियाद करें, इल्तिजा करें और दुआ करें। मैं चाहता हूं कि आपके साथ दुआ करूं और दुआ के बाद इस एपिसोड को खत्म करूं। आइए अपनी आंखें बंद करें और हम दुआ करें। खुदावंद यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करता हूं तमाम बरकतों के लिए, आज तक आपके साथ के लिए, कि आप आज तक हमारे साथ बने रहे। आप हमारे एबेनेजर खुदा हैं। यहां तक आपने हमारी अगुवाई करी है और हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 2024 में भी हम आसमान के हाथ को अपने परिवार पर, अपने जीवन पर, अपनी कलीसिया पर, अपनी खिदमत पर देखने वाले हो सकेंगे। यीशु मसीह, अब्राहम की आशीषों के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। शैतान तू सुन ले, तेरा कोई अधिकार हमारे ऊपर नहीं है, हमारे परिवार पर नहीं है, हमारे बच्चों पर नहीं है। वी आर विक्टोरियस इन द नेम ऑफ जीसस। अब्राहम की आशीष हां और आमीन के साथ
तमाम सुनने वालों के ऊपर यीशु मसीह के लहू के वसीले पूरी होने वाली हो सके। और इस साल हमारे पास सुपर नेचुरल टेस्टिमनीज हो दैट वी हैव रिसीव्ड जीसस, वी हैव रिसीव्ड ग्रेस अपॉन ग्रेस एंड वी हैव विटनेस्ड द हैंड ऑफ द लॉर्ड। खुदावन यीशु आपको सराहते हैं, आपको निहारते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। सब कुछ आपके लिए है। मदद कर पवित्र आत्मा कि हम पवित्रता में अपने दिन गुजारने वाले हो सके और हम बढ़ें, चमकें, आज्ञाकारी हों और तुझको अपना सब कुछ देने वाले हो सके। लॉर्ड हेल्प अस टू बिल्ड एंड एक्सपैंड योर टेरिटरीज। मेरा सब कुछ तेरा है प्रभु, तू कब्जा कर। टेक टोटल कंट्रोल जीसस। यदि कोई रो रहा है प्रभु, कोई व्याकुल है, कोई चंगाई चाहता है, कोई बीमारी के बिस्तर में है, कोई ऑपरेशन चाह रहा है प्रभु, हम चाहते हैं कि आप अपने हाथ को बढ़ाकर इसी वक्त गैर फानी इंतजाम करिए और लोगों के लिए उनकी जरूरत के मुताबिक काम करिए। प्रभु फरियाद करते हैं, इल्तिजा करते हैं, वी रिक्वेस्ट यू जीसस, हैव योर वे। इन द माइटी नेम ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर क्राइस्ट जीसस वी आस्क दिस प्रेयर एंड एवरीबॉडी सेड आमेन। आमीन। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमसे अपनी गवाहियां बांटते रहिए एंड फील फ्री to connect with us. The Lord bless you and wish you a very, very prosperous and a God-led new year. God bless you.